श्रृंगार करूं और बस तू तैयार हो या आकर के धूल में लिपट जाए, कभी गोबर में लिपट जाए, ऐसो लगे कोई जन्म को सूंगर है तू। बोलो राधे राधे। ये हम नहीं कह रहे, ये मैया कह रही है। पंका भी सक्त सकला भयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मृति मुखो वतनो मुरा। पर गोविंद का स्वरूप तो ऐसा है, सुंदरे किमना सुंदरम। सुंदर तो हर परिस्थिति में सुंदर लगता है, चाहे ठाकुर जी गोबर में सने हो, चाहे धूल में सने हो, चाहे मिट्टी में लगे हो, पर ठाकुर जी हर परिस्थिति में सुंदर ही नजर आते हैं। इसलिए तो सूरदास जी कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बंधी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पे जदि बाजत पीरी कछोट बाछ भी को रस खान विलोकत बामत काम कला निधि कोटि और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोट। सूरदास जी कहते हैं कि धूल में सने हुए ठाकुर जी केवल सुंदर नहीं लग रहे, केवल शोभित नहीं लग रहे, अति शोभित श्याम, अति सुंदर अति शोभित लग रहे मेरे गोविंद। इतने सुंदर प्रभु की लीला। तो मैया कहती है लाला मैं तेरा श्रृंगार करूं और तू आकर के धूल में गोबर में लिपट जावे, ऐसो लगे दारी के तू कहू जन्म को सूंगर है। मुस्कुराते हुए मन में ठाकुर जी बलराम जी से कहते हैं देखो भैया मैया मुझे सही पहचान रही है। एक जन्म में मैंने सूंगर का अवतार भी तो धारण किया था वराह अवतार के समय, तो मैया मेरे वाइस अवतार को स्मरण कर रही है, मुझे सही पहचान गई मैया, मैं एक समय सूंगर भी बन चुका। त्वं सुकरोसि गर्तजन मणिपूतनारे इत्युक्त संस्मृति मुखो वतनो मुरारे। ठाकुर जी विविध प्रकार की लीलाएं मैया के बीच में कर रहे हैं। कभी चंदा के लिए मचल जाते हैं, कभी माखन के गोले के लिए मचल जाते हैं, कभी मैया को खूब परेशान ठाकुर जी करते हैं। और मैया भी बड़े आनंद से आज लाला को आनंद दे रही है। पर अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो गए और बड़े हो गए ठाकुर जी तो मन में विचार किया कि भैया सारी गोपियों के मन में एक ही भाव है कि कब कन्हैया हमारे घर आए। अब हम थोड़े बड़े हुए तो अब गोपियों के घर भी जाना शुरू करेंगे, पर बिना मतलब को जाने से क्या मतलब। ठाकुर जी ने विचार किया कि कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब ठाकुर जी बड़े हो गए तो ठाकुर जी ने सबको, सारे जितने ब्रजमंडल के बराबर के ठाकुर जी के थे सबको अपना मित्र बना लिया। मधुमंगल, श्रीदामा आदि जितने भी सखा थे सबको अपना मित्र बना लिया। और मित्र बना करके बोले भैया हम सब लोग आज से पक्के मित्र हैं, अब हम बढ़िया ब्रजमंडल में खूब आनंद से खेला करेंगे, कूदा करेंगे। बोले ठीक है लाला। बोले भैया पर का खेल खेलेंगे। बोले भैया एक काम करते चोरी चोरी खेल खेले। मधुमंगल बोलो दारी के तो शर्म ना आवे, 9 लाख गैया तेरे घर में नंद बाबा को तू बेटा है और चोरी की बात करे। भैया तू ही कर चोरी, हमें चोरी वोरी ना करनी। भगवान ने एक हाथ मधुमंगल को मारा, बोला देखो 1.5 हड्डी को धरो है दारी को, घर में इतना माखन मिश्री होवे पर खावे पीवे को ना मेरे जाकू। अब जब घर में खावे पीवे को ना दे तो चोरी तो करनी पड़ेगी। जो ये बात कही सो बेचारो मधुमंगल मौ उतार करके बोलो लाला मेरे घर माखन मिश्री तो ढेरों होए, पर जितनो माखन होए वो सब मैया महाराज कंस के पास मथुरा पहुंचा देवे। जब सारो माखन मथुरा पहुंच जाए तो हमें खावे को कहां से मिल जाएगा। भगवान बोले ये तो बिल्कुल गलत है ब्रजवासियों। माखन निकालवे को हम ग्वाला, माखन निकालवे को हम ग्वाला और माखन खावे को मथुरा के लाला, ऐसो ना होएगो। आज से माखन हम मेहनत से निकालें
हमारी गैया दूध देवे तो माखन भी हम ही खाएंगे। आज से कोई बात नहीं होगी, सब अपने अपने घर से माखन खाएंगे। यदि घर वाले नहीं देते तो चुरा करके खाएंगे, पर माखन तो घर के ही खाएंगे। पर लाला चोरी कैसे करें हम? तू चोरी की बात कर रहे हो? कन्हैया बोले सालो एक काम करो, सबसे पहले सब अपने अपने घर में चोरी करने को अभ्यास कर लो, सब अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर लो। जो पास हो गया वो पास हो गया, जो फेल हो गया उसे हम सिखाएंगे। अब तो महाराज क्या था, सारे ब्रजवासियों का ठाकुर जी ने भेजा, सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से माखन चोरी करके आए। अब महाराज जो ही माखन चोरी करके घर से आए और घर में आकर के फिर महाराज दूसरे दिन कन्हैया ने फिर मीटिंग बिठा ली। जो ही मीटिंग बिठा ली महाराज, तो सारे ब्रजवासी आकर के मधुमंगल बोलो दारी के तेने मोए चोरी करनो सिखायो। तो भैया काहे गयो बता तो सही, कहा भाई चोरी सफल भई कि विफल भई? बोले भैया मैं चोरी करवे गयो, पर मैया ने मोए पकड़ ली और ऐसी डांट लगाई, ऐसी मार लगाई कि छठी को दूध याद आ गयो। मैं तो चोरी मोरी ना करवे बारो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले देखो पहली बार तो चोरी करवे गयो, दारी को सोई फिट पाट के आ गयो। अरे भैया चोरी करवे जा रहे हो तो बड़ी सावधानी से सतर्कता से चोरी करो। महाराज कछु तो सफल भी भय, कछु विफल भी भय। बोलो राधे राधे, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। महाराज जो ये बात कही, भगवान कहते हैं आज से काम करते हैं, हम अपने मंडल का निर्माण करते हैं। हमारे मंडल का नाम बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और इस मंडल के अध्यक्ष मात्र 3-4 वर्ष के श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इस मंडल का निर्माण किया। भगवान कहते हैं भैया जिसे चोरी करती ना आता हो वो हमारे मंडल में शामिल हो जाए, हम उसे चोरी करना सिखाएंगे। अब तो क्या था महाराज, सारे ब्रजवासियों ने मंडल बना लिया और ठाकुर जी ने सारी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सारी ब्रजमामाओं के यहाँ माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। पर ठाकुर जी सारे ब्रजमंडल में सारी गोपियों के साथ चोरी करें, और चोरी करते करते जब गोपियां ज्यादा परेशान हो गई, गोपियां ज्यादा परेशानी में पड़ गई, तो ठाकुर जी ने सारी गोपियों के जाना बंद कर दिया। अब तो ठाकुर जी घर से बाहर ही नहीं निकलते। पर भैया जब तक ठाकुर जी को गोपियां देख ना लें तब तक गोपियों का मन मानता कहां है। आपस में एक दिन सारी गोपियां बोली देख सखी, हमने देखो कि जब हमारे यहाँ लाला चोरी करवे पहले खूब आते तो हम बा को दर्शन कर लेती थी, पर आज तो इतने दिन बीत गए हमने लाला को नेको दर्शन ना कियो, अब लाला को दर्शन करे तो कैसे करें। एक गोपी बोली एक काम करती हैं हम लोग, सभी लोग इकट्ठी होकर के नंद बाबा के यहाँ नंद रानी से यशोदा से शिकायत करती है लाला की। तो एक काम करेंगी, एक गोपी मैया से शिकायत करेगी और बाकी सब लाला की सूरत मूरत देख लेंगी, जाई बहाने से हमें लाला को दर्शन है जाएगा और बाकी शिकायत भी कर देंगी। गोपी बोली हाँ जा बात तूने सही कही। फिर तो क्या था महाराज, सारी गोपियां इकट्ठी होकर के आज नंद रानी के पास आई और नंद रानी के पास आकर के कहते अरे बहन यशोदा कहाँ है तू? मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई। कहो गोपियों कैसे दौड़ी आई? आज तो ना मैंने कोई नाई को भिजायो ना कोई निमंत्रण दिवायो, फिर तुम अपने आप दौड़ी दौड़ी कैसे चली आई मेरे घर? गोपियां बोली आज तेरे लाला के गीत गावे ना आई हैं हम लोग, तेरे लाला की करामत बतावे आई हैं। अच्छा कहा क्यों मेरे लाला ने? गोपियां बोली ऐसे ना बताएंगी, तेरे लाला को पहले बाहर निकाल, वाके सामने बताएंगी वाकी शिकायत। क्योंकि गोपियां तो लाला के दर्शन चाहती थी तो पीठ पीछे बताए कैसे। मैया ने आवाज लगाई बेटा कनुआ, तुरंत निकल आए मैया कन्हैया। हाँ मैया बोलो। देख बेटा ये सारी गोपियां तेरी शिकायत बताने आई हैं। अच्छा मैया क्या कह रही हैं? बोले देखिए क्या बता रही हैं। जो ही कन्हैया का दर्शन किया गोपियों ने तो एक गोपी तो मैया को अपनी बातों में उलझा लेती है और बाकी सारी गोपियां टुकुर टुकुर करके माधव की प्यारी मूरत को निहार रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो क्या शिकायत कर रही है गोपियां। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा
स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेययोगै मरकान भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। मैया तेरे लाला की करामात सुन। कहा क्यों गोपियों मेरे लाला ने? बोले मैया हम बेचारी अब सारी सखियां अपने अपने काम में लगी रहे। मैया सबसे पहले मेरी बात सुन। एक गोपी बोली अच्छा लाल गोपी तू ही बता। बोले मैया मैं अपने घर के काम में लगी थी, अचानक तेरो लाला आयो और मेरे घर में जो बछड़ा बंधो थो वो बछड़ा को खोल करके भाग गयो और बछड़ा ने दौड़ करके सारी गाय को दूध पी गयो। मैया मुस्कुराते हुए बोली गोपियों मेरे लाला की आदत होए जब गैया दोबे को समय होए ना तो बिना बोले ही बछड़ा को खोल देवे। गोपी कहती है अरे गैया दोबे को समय होए तो हम भी वाकू काय को डांटेंगी, पर गैया दोबे को कोई समय ना तो क्वचित असमय में ही आकर के बछड़ा को खोल दियो। वाने गैया ने बछड़ा को सारो दूध पिवा दियो और जब दूध निकालने की बारी आई तो कछु दूध ही ना बचो। भैया तू ही बता करे। मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि मैया तेरो लाला कन्हैया इतनी कृपा बरसावे वारो है, तेरो कन्हैया इतनो दयालु इतनो कृपालु इतनो करुणा निधान है कि जो संसार के बंधन संसार कूठी रूपी संसार में बंधे हुए बंधन में जो जीवात्मा है, जो बड़ी बड़ी साधना करने के बाद भी बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी मुक्त नहीं होते, ऐसे बंधन में बंधे